हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मैकेनिकल ग्रुप में बहुत ही वेलकम। अभी हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन क्या होता है। जैसे कि हम लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की क्लासेस चल रही है, ठीक है। हमारी सारी प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है। अगर आप नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से जाके आप देख सकते हैं, तो जाके आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ मशीनिंग क्या होता है। मतलब मैकेनिज्म ऑफ मशीनिंग कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को मशीनिंग करते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा टूल है, ये हमारा टूल है और ये जो है वो हमारा चिप है, ठीक है। ये हमारा वर्कपीस है, ठीक है। इसका ये जो पार्ट है पहले कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। पहले ये इस प्रकार से कुछ होगा, ठीक है। अभी टूल के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जो इसका जो पार्ट है वो जो मतलब मटेरियल रिमूव करना है, जो मतलब इसका एक्सेस पार्ट है, ठीक है ना। जो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा टूल है, टूल धीरे धीरे आगे की ओर मूव कर रहा है और तो हमारा जो यहाँ से जो चिप है वो बाहर की ओर जा रहा है। तो ये जो चिप फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, इसी के बारे में देखना है कि हर एक मशीनिंग प्रोसेस में जो चिप का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो मुझे अभी बस यही देखना है कि जितना भी मशीनिंग प्रोसेस है, तो सभी मशीनिंग प्रोसेस में चिप का फॉर्मेशन जो होता है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, मैकेनिज्म ऑफ मशीनिंग में नेचर ऑफ मेटल रिमूवल चिप फॉर्मेशन इज सेम फॉर ऑल बेसिक मशीनिंग ऑपरेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर 1, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ मेटल रिमूवल दैट इज चिप फॉर्मेशन इज सेम फॉर ऑल बेसिक मशीनिंग ऑपरेशन। मतलब ये बोलता है कि जितना भी मशीनिंग ऑपरेशन है, अदर इन केस ऑफ मिलिंग, ग्राइंडिंग, टर्निंग, ठीक है, सेपर, उस सभी में जो चिप फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है, जो चिप हमारा बाहर निकलता है वो सेम है, ठीक है। ये कैसे सेम है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक मशीनिंग ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पे है, जैसे कि ये हमारा मिलिंग है, ठीक है ना। मिलिंग में ये हमारा कटर है, ये हमारा कटर है जिसको हम लोग टूल बोलते हैं, और ये हमारा वर्कपीस है, ठीक है। फिर अगर हम लोग ग्राइंडिंग का बात करेंगे तो ग्राइंडिंग में ये हमारा टूल है, ठीक है। ग्राइंडिंग में क्या करते हैं कि हम लोग जो भी एक्सेस पार्ट होता है मटेरियल के ऊपर उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो ये सब जो है हमारा एब्रेसिव मटेरियल मान लेते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल है, ठीक है ना, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा टूल है, ये हमारा वर्कपीस है, ठीक है ना। अभी जब टर्निंग का बात करेंगे, टर्निंग का हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं, ठीक है, साइड से देख रहे हैं सिर्फ। तो ये हमारा क्या है, वर्कपीस है, ये हमारा टूल है और ये हमारा चिप है, ठीक है ना। यहाँ से ये जो है वो घूम रहा है, ये टूल लगा हुआ है और यहाँ से ये चिप बाहर आ रहा है। अगर सेपर के केस में देखेंगे तो ये हमारा टूल है, ये हमारा वर्कपीस है, ठीक है, और ये हमारा चिप है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग जितना भी मशीनिंग प्रोसेस है यहाँ पे, मिलिंग, ग्राइंडिंग, टर्निंग और शेपिंग जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, अगर सब में बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, वर्कपीस है, ठीक है। नंबर ए वर्कपीस है, ये हमारा क्या है, टूल है, और ये जो निकल रहा है ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, चिप है, ठीक है। अगर इनकेस यहाँ पे बात करेंगे ग्राइंडिंग के केस में तो ये हमारा क्या है, टूल है, सॉरी वर्कपीस है, ये हमारा क्या है, टूल है, और ये जो मटेरियल निकल रहा है ये हमारा क्या है, चिप है, ठीक है। ये क्या है, हमारा चिप है। मतलब अगर इन केस ऑफ मिलिंग में भी देखेंगे तो टूल, सॉरी वर्कपीस, टूल, चिप। अगर ग्राइंडिंग में देखेंगे तो वर्कपीस, टूल, चिप, ठीक है ना। तीन चीज़ है यहाँ पे भी, वर्कपीस, टूल, चिप, और ग्राइंडिंग के केस में भी वर्कपीस, टूल, चिप। अगर सेपर के केस में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, वर्कपीस, टूल और चिप, ठीक है। टर्निंग के केस में देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, वर्कपीस, टूल और चिप, ठीक है। सो जितना भी मशीनिंग प्रोसेस है, जितना भी हमारे पास बेसिक मशीनिंग प्रोसेस है, वहाँ पे बस मुझे तीन ही चीज़ मिल रहा है, क्या क्या, वर्कपीस, टूल और चिप। और तीनों में अगर बात करेंगे तो जो चिप रिमूवल का प्रोसेस है वो सेम है, चिप रिमूवल का जो नेचर है वो सेम है। यहाँ पे क्या है, टूल हमारा मूव कर रहा है, ये हमारा वर्कपीस है, चिप हमारा बाहर आ रहा है। ग्राइंडिंग का केस में देखेंगे तो टूल हमारा मूव कर रहा है, ये हमारा वर्कपीस है, चिप हमारा बाहर आ रहा है, ठीक है। अगर सेपर के केस में देखेंगे तो ये हमारा वर्कपीस है, टूल धीरे धीरे आगे की ओर मूव कर रहा है, चिप हमारा इससे बाहर आ रहा है। टर्निंग के केस में देखेंगे तो ये भी यहाँ भी सेम केस है। सो जितना भी बेसिक मशीनिंग ऑपरेशन है सभी में क्या होता है, जो चिप जो बाहर निकलने का प्रोसेस है, एक मिनट, चिप जो रिमूव होने का प्रोसेस है, बेसिक ऑपरेशन जो है वो सेम है, ठीक है। अदर वो हमारा मिलिंग हो, ग्राइंडिंग हो, शेपिंग हो, टर्निंग हो, कुछ भी हो, वहाँ पे बस तीन ही प्रोसेस हो रहा है, तीन ही चीज़ें, वर्कपीस, टूल एंड चिप। वर्कपीस,
टूल एंड चिप। और जो मटेरियल का जो रिमूवल हो रहा है वो तीनों अगर सभी प्रोसेस में देखेंगे तो सेम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी टूल है, यहाँ पे भी वर्क पीस है, यहाँ पे भी चिप है। आप अगर इसमें भी देखोगे तो ये भी हमारा वर्क पीस है, ये हमारा टूल है और ये हमारा चिप है, ठीक है। सो अगर इन सभी डायग्राम को जितना भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ेंगे, ये सभी डायग्राम को इन केस ऑफ मेटल कटिंग कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, हम लोग सिर्फ इसको जितना भी डायग्राम है उसको सिंगल डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड फिगर 1, ठीक है। फिगर 1 क्या है हमारा, ये डायग्राम तो याद ही कर लेना है पहले, ठीक है ना। इसमें क्या है, वर्क पीस ये हमारा, ये टूल है, ये हमारा चिप है, ठीक है। ये थोड़ा सा ड्राइंग हो गया। तो अभी ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा सभी को कि ये डायग्राम से हम रिप्रेजेंट क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। अभी इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें वर्क पीस कौन सा है, टूल कौन सा है और चिप क्या है, ठीक है ना। तो जितना भी मशीनिंग इस से मुझे बस यही इसका जो अगर कंक्लूजन देखें तो बस यही कंक्लूजन निकल रहा है कि जितना भी नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, जितना भी बेसिक मशीनिंग प्रोसेस है, ठीक है ना, बेसिक ऑपरेशंस है, उसमें जो चिप रिमूवल का प्रोसेस है, चिप रिमूवल का जो मैकेनिज्म है वो सभी मशीनिंग प्रोसेस में सेम होता है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ देखेंगे टर्मोलॉजी के बारे में। मशीनिंग जब हम लोग मेटल कटिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या क्या टर्म यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि ये जो पार्ट है ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, ये वाला जो है वो हमारा टूल है और ये वाला हमारा चिप है, ठीक है। ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा टूल है और ये हमारा चिप है। जो पार्ट बाहर निकल रहा है उसको हम लोग चिप बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। वर्क पीस जो होगा वो हमारा कुछ वर्क पीस जो होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे जब हम लोग टूल लगाए हैं तो धीरे धीरे मशीनिंग होते होते क्या हो रहा है कि ये पार्ट जो है हमारा कट रहा है, ठीक है। अभी ये सब पार्ट भी जैसे हमारा टूल आगे की ओर मूव करेगा, ये जो पार्ट है ये भी हमारा धीरे धीरे कट के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जो पार्ट अभी कटा नहीं है, ठीक है ना, जितना कट रहा है, देख रहे हैं यहाँ से ये वाला लाइन देखेंगे अगर इसका एक्सेस, तो ये पार्ट हमारा कट रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो जो पार्ट अभी मशीनिंग नहीं हुआ है, जिस पार्ट का मशीनिंग नहीं हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग T1 बोलते हैं, ठीक है ना। जिस पार्ट का मशीनिंग नहीं हुआ है उसको हम लोग T1 बोलते हैं, ठीक है ना। तो T1 हमारा क्या है, अनकट चिप थिकनेस। इसको क्या बोलते हैं, अनकट चिप थिकनेस। T1 क्या है हमारा, अनकट चिप थिकनेस या फिर अनडिफॉर्म चिप थिकनेस, ठीक है ना। जो पार्ट का मशीनिंग नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसको हम लोग अनकट चिप थिकनेस बोलते हैं। फिर बात करते हैं T2 पे, ठीक है ना। तो T2 क्या हो रहा है, T2 क्या है हमारा, ये हमारा है क्या एक्चुअली, ये हमारा टूल लगा हुआ है, ये हमारा वर्कपीस से मटेरियल कट के बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा चिप है, ये हमारा चिप है। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन जो इसका थिकनेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चिप थिकनेस। सो व्हाट इज T2, T2 इज अ चिप थिकनेस, ठीक है। T1 इज अ अनडिफॉर्म्ड चिप थिकनेस या फिर अनकट चिप थिकनेस, कटा नहीं है। और T2 जो है वो हमारा चिप थिकनेस है, ठीक है। फिर अब क्या होता है कि ये हमारा टूल है, ठीक है ना, ये हमारा टूल है, ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा टूल है, ये हमारा टूल का पोर्शन है और ये हमारा चिप है। तो इस टूल और ये हमारा जो है वो एक्सेस है, ठीक है ना, रेफरेंस एक्सेस है, ठीक है ना, ये हमारा एक्सेस है। तो मतलब रेफरेंस प्लेन है एक तरह से हम उसको अगर बोलेंगे तो यहाँ से जो टूल का जो रेक सरफेस है, रेक सरफेस किसको बोलते हैं, जिस पे चिप मूव करता है, ठीक है ना। सपोज दैट अगर एक मिनट, ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा टूल है। अब टूल हमारा इस पे आगे मूव कर रहा है तो यहाँ से जो मटेरियल निकल रहा है, अभी देखना, ये जो मटेरियल निकल रहा है, ठीक है, ये किस पे फॉलो कर रहा है, इस स्केल के टॉप सरफेस पे फॉलो कर रहा है, टूल के टॉप सरफेस पे फॉलो कर रहा है। तो ये जो टूल का टॉप सरफेस है उसको हम लोग रेक सरफेस बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो हमारा चिप जो होता है वो टूल के इस सरफेस पे फ्लो कर रहा है, तो ये जो हमारा क्या है, रेक सरफेस है। तो यहाँ से इस रेफरेंस प्लेन के बीच में जो एंगल है, ये जो एंगल है, ठीक है ना, यहाँ से इस रेफरेंस प्लेन के बीच में जो एंगल है वो हमारा अल्फ़ा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, अल्फ़ा एंगल। अल्फ़ा मतलब रेक एंगल। व्हाट इज दिस, दिस इज रेक एंगल,
ठीक है ना। रेक एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन द रेफरेंस प्लेन टू रेक सरफेस। रेक सरफेस से रेफरेंस प्लेन के बीच के एंगल को हम लोग रेक एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, ये हमारा क्या है, मशीन सरफेस है। मशीन सरफेस कहने का मतलब कि जो मशीन हो चुका है, मशीनिंग हो चुका है, ठीक है। सपोज दैट अगर देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ से हमारा ये टूल मूव कर रहा है, ठीक है, टूल मूव कर रहा है, ये हमारा स्केल जो है वो हमारा टूल है, ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है। तो ये जो सरफेस है, ये जो पोर्शन है वो हमारा क्या हुआ है, इसका मशीनिंग हो गया है, तो इसको हम लोग मशीन सरफेस बोलेंगे। अभी ये टूल को हम लोग इस प्रकार से चला रहे हैं, कुछ एंगल पे चला रहे हैं। अगर इसको हम लोग इस प्रकार से चलाएंगे, ठीक है ना, अगर इस प्रकार से टूल को चलाएंगे तो क्या होगा, जो इसका मशीन सरफेस है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये टूल हमारा इस प्रकार से चल रहा है तो मुझे अच्छा मशीनिंग सरफेस मिल रहा है, बट अगर टूल को हम कुछ इस प्रकार से चलाएंगे तो यहाँ का जो सरफेस है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा टूल है और ये हमारा अनमशीन सरफेस है, तो इन दोनों के बीच में एंगल है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, ठीक है ना। अगर क्लियरेंस एंगल नहीं होगा, ठीक है, अगर क्लियरेंस एंगल नहीं होगा तो चांसेस है कि टूल हमारा वियर कर जाए, सरफेस हमारा जो मशीनिंग सरफेस है वो हमारा ख़राब हो जाए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं गामा से, ठीक है ना। तो गामा इज व्हाट, क्लियरेंस एंगल। गामा इज नथिंग बट इट इज़ क्लियरेंस एंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है शियर एंगल। शियर एंगल क्या होता है, शियर प्लेन से इस एक्सेस के बीच का एंगल, ठीक है ना। ये जो हमारा वर्कपीस का जो एक्सेस है, ठीक है ना, और इसका जो शियर प्लेन, ये हमारा क्या है, शियर प्लेन है, ठीक है। तो इस शियर प्लेन से यहाँ तक का जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं शियर एंगल या फिर शियर प्लेन एंगल, ठीक है। शियर प्लेन क्या होता है कि अगर इस डायग्राम को हम लोग 3D में देखेंगे, ठीक है ना, ये जो डायग्राम है इसको हम लोग 3D में देखेंगे। 3D में देखने के बाद ये जो हमारा सरफेस, ये जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मशीन सरफेस है, ये वाला पोर्शन हमारा ये वाला है, ठीक है ना। और इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर जो है ये हमारा, इसमें हमारा, ये हमारा क्या है, चिप हमारा मूव कर रहा है ऊपर, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन हम इसका बात करें, इसका, ठीक है ना, वो हमारा क्या है, शियर प्लेन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियर प्लेन। शियर प्लेन, ये जो पोर्शन बन रहा है उसको हम लोग शियर प्लेन बोलते हैं। और इसके ऊपर जो है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा चिप फ्लो करेगा, ठीक है ना, ये हमारा चिप बाहर निकलेगा। लेकिन ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर प्लेन, ठीक है ना। तो ये शियर प्लेन से लेकर यहाँ तक का जो रेफरेंस एंगल है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे शियर एंगल, ठीक है। अब दो चीज़ आता है, डेप्थ ऑफ कट और विड्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट और विड्थ ऑफ कट, ठीक है ना, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, लेकिन अभी फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डेप्थ ऑफ कट, ठीक है ना, पहला दो चीज़ देखना है मुझे, एक देखना है पहले डेप्थ ऑफ कट, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ कट कहने का मतलब कि सपोज दैट ये कोई केक है, ठीक है, ये केक है और ये हमारे पास फिगर चाहे जैसा भी बने समझ लेना है, ठीक है, ये चाकू है, ठीक है ना। जब इस चाकू से हम लोग इस केक को काटेंगे, ठीक है ना, इस चाकू से हम लोग इस केक को काटेंगे, ठीक है ना, तो इसका जो कटिंग एज है, ये जो इसका कटिंग एज है वो कितना अंदर तक जाएगा, कितना अंदर तक जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट, ठीक है ना, कि अगर हम लोग सपोज दैट अगर ये हमारा वर्कपीस है, ठीक है ना, इसको हम लोग, ये हमारा टूल है, अगर इससे हम लोग इसको काटेंगे, ठीक है ना, इसको अगर हम इससे काटेंगे तो ये कितना डेप्थ तक जाएगा, कितना अंदर तक जाएगा, वो हो गया इसका डेप्थ ऑफ कट। मतलब ये केक के अंदर कितना इंटर करेगा, ठीक है ना, उसको हम लोग डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं, ठीक है। अब जबकि विड्थ ऑफ कट क्या होता है, कि विड्थ ऑफ कट कहने का मतलब कि अगर ये कोई केक है, ठीक है ना, और ये कोई हमारा चाकू है, ठीक है ना, तो डेप्थ ऑफ कट कहने का मतलब ये कितना अंदर तक जा रहा था टूल हमारा, उसको हम लोग डेप्थ ऑफ कट बोले, कितना गहराई तक काट रहा था। विड्थ ऑफ कट कहने का मतलब कि ये जो कटिंग एज है अगर इतना जाएगा, मान लेते हैं इतना ही इसका अंदर, केक के अंदर जो है वो इतना ही जाएगा, सपोज दैट ये है, ठीक है, हाँ, ठीक है ना, अगर ये इतना पोर्शन जो है चाकू, मतलब चाकू का, वो हमारा केक के अंदर जा रहा है, ठीक है ना, तो इसका जो विड्थ ऑफ कट होगा वो बस इतना होगा, ठीक है ना। विड्थ ऑफ कट जो होगा वो सिर्फ अगर डी होगा, ठीक है। फिर वही अगर इस चाकू को थोड़ा सा और हम लोग कुछ इस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से करते हैं, फिगर अच्छा नहीं बनता है थोड़ा मेरे से,
ठीक है। तो अभी इसका क्या है कि कितना इसका जो कटिंग एज है ना वो केक के कांटेक्ट में कितना आ रहा है, तो इसका अभी जो विड्थ ऑफ कट देखेंगे वो बड़ा है इसके कंपेयर में, ठीक है ना। तो कितना चाकू केक के कांटेक्ट में आ रहा है वो इसका विड्थ ऑफ कट होगा, कितना इसका जो एज है ना वो कितना कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है ना। सपोज दैट एक तरह से देखते हैं ना कि ये हमारा वर्क पीस है, अभी ये कटिंग एज है टूल का, ये कटिंग एज है टूल का, ये टूल है, ठीक है, ये वर्क पीस है, अभी ये कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी ये देखो, अभी ये इस हाइलाइटर का कांटेक्ट में इतना सा ही है, ठीक है ना। तो इसका जो भी विड्थ ऑफ कट होगा वो बस इतना सा होगा, इतना सा इसका विड्थ ऑफ कट होगा, ठीक है ना। फिर अगर इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और इसको हम इस प्रकार से बढ़ा देते हैं, तो अभी इसका विड्थ ऑफ कट इतना हो गया, फिर और इसको हम बढ़ा देते हैं तो इसका विड्थ ऑफ कट इतना हो गया। तो वही बताना चाह रहे हैं कि जितना कटिंग एज केक के कांटेक्ट में आएगा उतना ज़्यादा उसका विड्थ ऑफ कट होगा, और जितना वो नीचे की ओर जाएगा उतना उसका डेप्थ ऑफ कट होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे अगर इस केस में, तो अगर हमारा ये वर्क पीस है तो टूल जो है वो कितना नीचे तक, वर्क पीस का कितना नीचे तक काट रहा है, फॉर एग्जांपल T1 तक काट रहा है, तो इसका डेप्थ ऑफ कट जो होगा वो क्या हो जाएगा, T1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और विड्थ ऑफ कट इस कटिंग एज में यहाँ पे देखेंगे विड्थ ऑफ कट क्या होगा कि कटिंग एज कितना विड्थ तक मतलब वर्क पीस को मशीनिंग कर रहा है, ठीक है ना। वर्क पीस को कितना विड्थ तक, कितना चौड़ाई तक वो मशीनिंग कर रहा है, तो इसका विड्थ ऑफ कट ये वाला पोर्शन हो जाएगा, मशीन जो मुझे मशीन सरफेस से मिलेगा, ठीक है। तो वो इसका टर्मोलॉजी था। ए भी हमारा शियर प्लेन है, T1 जो है वो हमारा अनकट चिप थिकनेस है, T2 जो है वो हमारा चिप थिकनेस है, अल्फ़ा जो है हमारा वो रेक एंगल है, गामा जो है वो हमारा क्लियरेंस एंगल है, फाई जो है वो हमारा शियर एंगल है, डी हमारा डेप्थ ऑफ कट है, और डब्ल्यू हमारा विड्थ ऑफ कट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।